क्लेवाटेस, जो कि एक डार्क फैंटेसी, एक्शन एंड साइकोलॉजिकल ड्रामे के जॉनरे का एनिमे है जिसके सिर्फ 8 ही एपिसोड रिलीज हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, ये एनिमे अभी ऑनगोइंग है। आप में से बहुत से लोगों ने इस एनिमे के बारे में सुना होगा, तो आपको तो पता ही होगा कि ये एनिमे कितना पोटेंशियल होल्ड करता है। एंड बाय चांस अगर आपने इस एनिमे को नहीं देखा, देन मैं आपको विदाउट स्पॉइलर इस एनिमे का प्लॉट एक्सप्लेन करता हूँ। ようこそ私のソウルソサエティへ大丈夫でしょ。俺はルフィ、海賊王になる男だ。Hey Beeps, welcome to Raw and स्वागत है तुम्हारे मेरे इस नए वीडियो में। 私の冷圧で自戒しろ滑稽だな。だって君弱いもん。海賊王になる男だ。इस एनिमे के प्लॉट से पहले हम इसके वर्ड डिवीजन पर बात करते हैं। इस एनिमे में इनके वर्ड का नाम एडेथिया है। एडेथिया में टोटल 5 तरह के ह्यूमनॉइड रहते हैं। आप इन्हें इंसानों की 5 अलग अलग जातियां भी कह सकते हो। तो पहली जाति का नाम है डोन्स, जिनकी पॉपुलेशन अदर ह्यूमनॉइड रेसेस के कंपेयर में काफी ज्यादा है। एंड उसी के साथ ये लोग आर्किटेक्चर एंड टैक्टिक्स में काफी स्किल्ड होते हैं। एंड दूसरी जाति का नाम है ऑर्गेटस, जिन्हें ब्रेव पीपुल ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और उसी के साथ ये लोग हंटिंग करने में एंड मेडिसिन बनाने में काफी माहिर हैं। एंड तीसरी जाति का नाम है स्लाडस, जो कि एक्वेटिक पीपुल्स हैं। ये लोग स्विमिंग के साथ सी फार्मिंग में भी बहुत अच्छे हैं, बट इन्हें दूसरे ह्यूमनॉइड से इंटरेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चौथी जाति का नाम है बेंटी, जो कि बारबेरियन यानी जंगली किस्म के लोग हैं जो कि वेस्टलैंड पर रहते हैं। एंड ये लोग स्ट्रॉन्ग तो हैं, बट इनमें समझ की बहुत कमी है। एंड जो पांचवी जाति है उसका नाम है हाइडनियंस, जो कि सबसे पुरानी जाति है। एंड उसी के साथ ये लोग बहुत मिस्टीरियस होते हैं। एंड ये एक लौती ऐसी जाति है जिन्हें आर्केनाइट से वेपन बनाना आता है, बट ये आर्ट सिर्फ रॉयल फैमिली को ही पता होती है। इसी वजह से अदर ह्यूमनॉइड इस आर्ट को कॉपी नहीं कर पाते। ये था इस एनिमे का वर्ड डिवीजन। एंड अगर आप इस मैप को गौर से देखोगे तो आपको चारों तरफ से ब्लैक ब्लैक शैडो टाइप्स का दिखेगा, और ये इसलिए है क्योंकि ह्यूमनॉइड्स ने इसके बाहर का वर्ल्ड एक्सप्लोर ही नहीं किया। और हाँ, ऐसा नहीं है कि वो वर्ल्ड एक्सप्लोर करना नहीं चाहते, इसका ठीक उल्टा है कि वो इससे ज्यादा वर्ल्ड एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि एडेथिया के बाहर 4 तरह के डार्क बीस्ट रहते हैं जो कि ह्यूमनॉइड्स को अपने टेरिटरी में आने ही नहीं देते। एंड बाय चांस अगर कोई एडेथिया का सिटीजन वहां जाने की कोशिश करता है तो डार्क बीस्ट उसे इंटेंस पे ही मार देते हैं। आई होप आपको इस एनिमे के वर्ड डिवीजन के बारे में क्लियर हो गया होगा कि एडेथिया में 5 तरह के ह्यूमनॉइड रहते हैं। एडेथिया के बाहर 4 तरह के डेंजरस डार्क बीस्ट रहते हैं। और हाँ, इन चारों बीस्ट का अपना अलग एरिया है। ऐसा नहीं है कि ये आपस में काफी फ्रेंडली है, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। नाउ हमने बहुत सी बातें कर ली इस एनिमे के वर्ल्ड डिवीजन के बारे में। अब हम सीधा इस एनिमे के मेन प्लॉट पर आते हैं। इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जिसमें एक लड़की जिसका नाम एलिशिया होता है, वो अपने फादर से पूछ रही होती है कि एडेथिया के चारों तरफ ब्लैक शैडो क्यों है, जिसपे उसके फादर उसे प्रेस करते हुए कहते हैं कि हमें ये तो पता है कि एडेथिया के कॉन्टिनेंट के बाहर और भी जमीन है, लेकिन वहाँ पर 4 डार्क बीस्ट रहते हैं जो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ को प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमनॉइड से। इस पर एलिशिया फिर अपने फादर से पूछती है कि क्या हमें हमेशा एडेथिया में ही रहना होगा, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि अगर हमारा एंशिएंट लेजेंड सही है, यानी अगर हमारे पूर्वजों की भविष्यवाणी सही होगी, तो उसमें हमारे हीरोज को एक स्पेशल वेपन किंग हाइडन के द्वारा मिलेगा, जिससे वो चारों डार्क बीस्ट को खत्म करके वर्ल्ड के ट्रू साइज के बारे में जानेंगे। एंड ये सारी बातें सुनकर एलिशिया काफी एक्साइटेड होकर कहती है कि मैं भी एक हीरो बनूंगी, यानी इस वर्ल्ड को यानी एडेथिया को बहुत बड़ा बनाऊंगी। एंड इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है एंड हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां हमें पता लगता है भविष्यवाणी को सच करने के लिए किंग हाइडन ने 13 हीरोज को 13 स्पेशल वेपन के साथ डार्क बीस्ट पर अटैक करने को भेजा है। एंड उन सब हीरो में एलिशिया भी हमारी एक लौती फीमेल हीरो होती है। अब यहाँ पर एलिशिया ने अपने फादर को किया एक प्रॉमिस तो पूरा कर दिया कि वो हीरो बनेगी। एंड अब हमें देखना है कि क्या वो अपना दूसरा प्रॉमिस यानी 4 डार्क बीस्ट को हरा कर एडेथिया को बड़ा कर पाएगी या नहीं। और हाँ, जिस बीस्ट पर ये सबसे पहले अटैक करने वाले हैं उसका नाम है क्लेवाटेस। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इस एनिमे का यानी डार्क बीस्ट का दोनों का ही नाम क्लेवाटेस क्यों है। बेसिकली इस एनिमे को 2 पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। अगर आप इस एनिमे को देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि एलिशिया ही हमारी मेन लीड है, बट जैसे जैसे आप इस
इसका एपिसोड देखोगे तब आपको क्लेवाटिस मेन लीड लगेगा, और ऐसा क्यों होगा आपको ये एनिमे देखने के बाद ही क्लियर होगा। और खास करके जो क्लेवाटिस का कैरेक्टर डेवलपमेंट है कि वो एपिसोड की स्टार्टिंग में कैसा था एंड एपिसोड एंड होते होते उसमें क्या क्या चेंजेस आए, एंड ट्रस्ट मी ये जानने में आपको काफी मजा आएगा। एंड आगे स्टोरी में आपको बहुत से कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है उनका नाम है लूना एंड नेल। एंड मैं बस आपको लूना के लिए बता दूं कि ये है तो एक बच्चा, बट इसी पर इस एनिमे का पूरा प्लॉट टिका हुआ है। अगर इस बच्चे को कुछ होता है या बाय चांस ये ऊपर चला जाता है तो कोई ऐसा भी है जो पूरे वर्ल्ड को ही खत्म कर देगा, और ये है कौन जिसके पास पूरा वर्ल्ड खत्म करने की पावर है। तो इसका भी आंसर जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना होगा जिसके सिर्फ 8 ही एपिसोड रिलीज हुए हैं। सो ये था मेरा एनिमे रिव्यू आफ्टर वॉचिंग क्लेवाटिस एनिमे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।